ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। विद्येश्वर संहिता के शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय में शिवलिंग की स्थापना का वर्णन हो गया, उनके लक्षण हो गए, उनकी पूजा की विधि का वर्णन हो गया। अब आगे शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का भी वर्णन सुन लीजिए। अष्टोत्तर सहस्त्रम वै गायत्रीं प्रातरेव हि ब्रह्मणास्तु जपे नित्यं ग्रामाचीवा पदप्रदां वेदमंत्राश सूक्तानि जपेन्यमानि मनसिता। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का प्रद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एकम दर्शनार्थ मंत्रम चा शातोनम चा तदूदकम आयुतम चा सहस्त्रम चा शतमेकम विना भवेत। एकाक्षर मंत्र 10,000, दर्शनार्थ मंत्र 1,000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 101 से अधिक बार जपने चाहिए। वेद परायणाम चैव गेयम शिवपदप्रदम अन्यान बाहुत्रान मंत्रांच पदलेक्षरतम। वेदों के पारायण को भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करना चाहिए। एकाक्षराणाम तथा मंत्रा जपे पद क्षारकोटिता तथा परम जपच्चैव सहस्त्रम भक्ति पूर्वकम। एकाक्षर मंत्र को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। एवं कुर्याद यथा शक्ति क्रमायाछादिवा पदम लवेत नित्यम रुचिकरम त्वेकं मंत्र मामरांतिकम सहस्रमोमेति जपेत सर्वाभीष्टम स्वयज्ञा। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिवपद को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। पुष्पारमादिकं वापि तथा सम्मननजादिकं शिवाय शिवकायार्थे कृत्वा शिवपदं लभेत। शिवक्षेत्रे तथा वासं नित्यं कुर्यात् भक्तिता। जडानां मज्जडानां च सर्वेषाणां भुक्ति मुक्तिदं तस्मादासां शिवक्षेत्रे कुर्यात् मरणं बुधा। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है, वह शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। लिंगाद वस्तशतम पुण्यम क्षेत्रे मानुषिके विदा सहस्तार त्रिमात्रम तु पुण्यम क्षेत्रे तथा शके। दिवलिंगे तथा गेयम सहस्ररत्नी मानिता मनुष्य प्रमाण सहस्त्रम पुण्यम क्षेत्रे स्वयं भुवि। मनुष्यों के द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है। जो शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक का क्षेत्र होता है वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। और ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ का जो क्षेत्र होता है वो पुण्य क्षेत्र कहलाता है।
और इसी प्रकार देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर जो 1000 हाथ तक का जो क्षेत्र होता है वो पुण्य क्षेत्र कहलाता है। स्वयं भूलिंग के चारों ओर तो 1000 धनुष या 4000 हाथ तक का क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहलाता है। जो स्वयं भूलिंग होते हैं, जो खुद निकलते हैं, स्वयं जो प्रकट होते हैं, उनके चारों ओर जो 4000 हाथ का जो क्षेत्र है वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपाधम पुष्कारिणी चाह शिवगंगेति विज्ञेय शिवस्य वचनम तथा तत्र स्नात्वा तथा दत्वा जपित्वा ही शिव प्रजेत शिव क्षेत्रं समासित्या वासेदा मरणं तथा वाहम दशाहम मास्यम वा सा पिंडीकरणं तु वा आब्दिकं वा शिव क्षेत्रे क्षेत्रे पिंडम थापि वा सर्व पाप विनिवृत्तः सदा शिवपदं लभेत अथवा सप्तरात्रं वा सिद्धा पंचरात्रकम् त्रिरात्र में का रात्रम व क्रमाच्छादी व पदम भवेत। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि को शिवगंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण या वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। त्रिरात्र में का रात्रम वा क्रमच्छिवा पदम लभेत स्वावर्णामनुगुणं लोके स्वाचारात् प्राप्ते नरा वनद्वारेण भक्त्या च तत्फलाचितं नरा सर्वकृतं कामानया सादा फलं वाप्युनात् सर्वप्रथमा के कामेन साक्षायच्छी वा पदपदम। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिवपद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से अथवा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। सर्वकथम के कामेन साक्षायच्छी वा पदपदम प्रात मध्या रसायरम आयस्त्रीश वेकतः क्रमात् प्रातविद्रकरं गेयं मध्याहं कामिकं तथा सायं शान्तिकं गेयं रात्रावपि तथैव हि कालो नीशतो वै प्रोक्तो मध्यायामद्वयं निशि शिवपूजा विशेषण तत्काले अभीष्टसिद्धिदा एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वा यतो योक्तफल भागवेत कलौ युगे विशेषण फल सिद्धिस्तु कर्मणा उक्तेन केन चिद्वापि राधिकार विवेत सदवृत्ति पापभीरु स्वाचेत तल फल मापिनात। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्यकर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए और मध्याह्न काल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है। प्रातःकाल शास्त्र विहित, मध्यम काल सकाम कर्म और सायंकाल शांति कर्म, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषता इस काल में ही भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य
यथोक्त फल को अभागी होता है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण जी कहते हैं कि अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासाक्त यथस्वनः सर्वा स्त्रियायश्च पुरुषः यान्याश्रित्यं पदं लभेत् सूत योगी वर श्रेष्ठः शिव क्षेत्रे क्षेत्रगमास्ततः। हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें। हे सूत जी, हे योगी वरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्र तथा शैव गमों या शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन करें। तब सूत जी कहते हैं, शृणोतु सद्यः सर्व क्षेत्राणि च तदागमान। हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धा पूर्वक सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायानाम विद्येश्वर संहितायानाम शिवलिंग पूजा आदि वर्णनम नामक एकादशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजा आदि की विधि का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।